सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है एक पत्र मुंबई से। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से पत्र लेखन का कार्य किया जाता है, क्योंकि पत्रों के द्वारा हम अपने विचारों भावों को अपने सगे संबंधियों को बता सकते हैं, साथ ही साथ उनके भावों और विचारों को भी जान सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एक पत्र मुंबई से। बच्चों, ये पाठ हम इकाई 4 मित्रता के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 10 एक पत्र मुंबई से। पाठ परिचय जान लेते हैं। अपने से दूर अपने मित्रों और सगे संबंधियों को अपने भावों और विचारों से अवगत कराने का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय साधन पत्र लेखन ही है। इस पाठ में पत्र लेखन का ही एक उदाहरण दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या उदाहरण दिया गया है पत्र लेखन का, और आप भी ऐसे ही पत्र लिख सकते हैं। तो पत्र लिखा गया है गोरेगांव मुंबई से, दिसंबर के महीने में। गोरेगांव मुंबई दिसंबर। प्रिय तपन, तपन को लिखा गया है, ठीक है, उसकी दीदी के द्वारा। शुभ आशीष, शुभ आशीष यानी कि आशीर्वाद। कल तुम्हारा पत्र मिला, जानकर, यहां जाकर नहीं आएगा, जानकर आएगा। जानकर खुशी हुई कि मौसा मौसी जी के साथ तुम भी मुंबई आ रहे हो। क्या कहती है उनकी दीदी, क्या कहती है कि कल ही मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है और मुझे पत्र के माध्यम से ये जानकारी मिली कि तुम भी आ रहे हो। किसके साथ? मौसी जी और मौसा जी के साथ तुम भी मुंबई आ रहे हो। मैंने तो पापा से बात करके तुम्हारे साथ मुंबई घूमने का कार्यक्रम भी बना लिया। वो क्या बताती है कि मैंने पापा से बात की इस बारे में और हम मुंबई घूमने जाएंगे, हमने पूरा कार्यक्रम बना लिया है। पापा ने कहा कि वे शनिवार को छुट्टी ले लेंगे, और पापा ने क्या कहा है मुझसे कि वो शनिवार को छुट्टी ले लेंगे। फिर शनिवार और रविवार को पापा हमें मुंबई की सैर करवाने ले चलेंगे। क्या कह रही है कि पापा शनिवार की छुट्टी ले लेंगे और फिर शनिवार और रविवार को हम दोनों दिन हम क्या करेंगे, हम घूमने के लिए चलेंगे मुंबई घूमने, मुंबई की सैर करवाने के लिए हमें पापा ले जाएंगे। तपन, जो लोग मुंबई घूमने आते हैं वे सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाते हैं। वो बताती है मुंबई में क्या क्या चीज है देखने की। तो कहती है कि जो भी यहाँ पर मुंबई के में घूमने के लिए आता है सबसे पहले कहाँ जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए जाता है। हम सब भी सबसे पहले वहीं जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज होटल स्थित है। तो कहती है कि हम भी इसीलिए सबसे पहले वहीं जाएंगे। और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने कौन सा होटल है? ताज होटल है। बच्चों, जो ये ताज होटल है मुंबई का बहुत ही प्रसिद्ध होटल है। हम मरीन ड्राइव, जुहू बीच, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम आदि जगहों पर भी घूमने जाएंगे। तो और कौन कौन सी जगह जाएंगे वो लोग? मरीन ड्राइव, जुहू बीच, ठीक है, ये समुद्र के आसपास की जगह है। जुहू बीच तो है ही समुद्र का किनारा, और मरीन ड्राइव भी बच्चों ऐसी ही जगह है। और उसके अलावा वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भी जाएंगे। यदि समय मिला तो हम लोग एस्सेल वर्ल्ड भी जाएंगे, और अगर समय रहता है तो कहाँ जाएंगे? एस्सेल वर्ल्ड घूमने के लिए। माँ कह रही थी कि वे हमें हाजी अली की दरगाह, सिद्धि विनायक मंदिर और मुंबा देवी के मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। इसके अलावा उनकी माँ ने क्या कहा है, वो कहाँ का ले जाएंगे उन्हें घुमाने के लिए? हाजी अली की दरगाह पर दर्शन कराने के लिए, सिद्धि विनायक मंदिर, और वहां पर मुंबई में मुंबा देवी का भी मंदिर है, वहां पर भी दर्शन कराने ले जाएंगे। आगे क्या बताती है दीदी? जानते हो मुंबा देवी के नाम पर ही शहर का नाम मुंबई पड़ा है। मुंबई नाम क्यों पड़ा? वहां पर मुंबा देवी का मंदिर है, उसके नाम पर ही शहर का नाम मुंबई पड़ा है। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, मुंबई की फिल्म सिटी गोरेगांव में है। यह हमारे घर के पास ही है, हम वहां भी घूमने चलेंगे। कि जो मुंबई की जो फिल्म सिटी है, क्योंकि मुंबई तो फेमस ही किस लिए है, सबसे ज्यादा क्यों प्रसिद्ध है मुंबई? फिल्म सिटी के लिए, और गोरेगांव में ही है फिल्म सिटी, तो हम वहां पर भी घूमने जाएंगे क्योंकि वो उनके घर के पास ही पड़ती है। अच्छा, अब पत्र लिखना बंद करती हूँ, तुम्हारे आने पर ढेर सारी बातें होंगी। मौसी जी और मौसा जी को मेरा प्रणाम कहना। तो कहती कि चलो अब मैं समाप्त करती हूँ पत्र को, जब मिलोगे तब बहुत सारी बातें करेंगे। मौसा जी और मौसी जी को मेरा प्रणाम कह देना। और अंत, तुम्हारी दीदी मंजुल। तो बच्चों, आप भी इस प्रकार से पत्र लेखन का कार्य कर सकते हैं। बार बार अभ्यास करोगे तो उसमें प्रवीण हो जाओगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से सैर, घूमने, आशीष आशीर्वाद, दर्शन देखना, पत्र चिट्ठी, प्रणाम नमस्ते। ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं।
जो कि है पहला प्रश्न हमारा। अब लिखे में से सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। यह पत्र किसको लिखा गया है? मंजुल को, तपन को, मौसा मौसी को या फिर पापा को? तो ये तपन को लिखा गया है। पापा किस दिन की छुट्टी लेंगे? सोमवार, रविवार, शनिवार, मंगलवार। तो वो शनिवार की छुट्टी लेंगे। सब लोग घूमने जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, गोवा, शिमला। तो वहां मुंबई जाएंगे। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। कल तुम्हारा पत्र मिला, पापा हमें मुंबई की सैर करवाने ले चलेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज होटल स्थित है। यदि समय मिला तो हम लोग कहा जाएंगे? एसेलवर्ड, एसेलवर्ड भी जाएंगे। तुम्हारे आने पर ढेर सारी बातें होंगी। अगला है, यदि समय मिला तो हम लोग कहां जाएंगे? एसेलवर्ड। लिखते हैं एसेलवर्ड भी जाएंगे। तुम्हारे आने पर ढेर सारी बातें होंगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। चाचा चाची के साथ तपन भी मुंबई आ रहा है। नहीं, गलत। मौसा और मौसी जी के साथ आ रहा है। सबसे पहले सभी गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाएंगे। बिल्कुल सही। मुंबा देवी के नाम पर ही शहर का नाम मुंबई पड़ा। यह भी बिल्कुल सही है। मुंबई में कोई फिल्म सिटी नहीं है। गलत, वहां पर फिल्म सिटी है। गोरेगांव मुंबई के पास ही है। तो यहाँ पर गोरेगांव मुंबई के पास ही है, गोरेगांव मुंबई में ही है। तो सही हो जाएगा। यहाँ पर गोरेगांव मुंबई में ही है। के पास नहीं, मुंबई के अंदर है ना गोरेगांव। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सीखा कि किस प्रकार से पत्र लेखन किया जाता है। साथ ही साथ हमने मुंबई के बारे में भी जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।